नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, जहां पर हम आज बात करने वाले, जानने वाले, समझने वाले हैं कि आखिरकार हम ग्रैंड लीग टीम तो बनाएंगे। ठीक है। सभी लोग क्या कर रहे हैं भाई, ग्रैंड लीग टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अब ग्रैंड लीग टीम कॉम्बिनेशन तो बना रहे हैं लोग, लेकिन गलतियां क्या करेंगे? सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे कि फिर से जितने भी लोग हैं, मैं हूँ, आप हो या फिर कोई और भी हो, वो क्या करेगा? सभी ऐसे खिलाड़ियों को अपनी जीएल की टीम में रखने की कोशिश करेगा जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है। बोलोगे भाई, मतलब जीएल आखिरकार जीतता कौन है, कैसे जीती जाती है जीएल? तो जीएल जीतने का एक ही तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि भाई रिस्क कैसे ले रहे हो तुम सभी जानते हो कि भाई, अगर एक चीज़ देखोगे कि जो ग्रैंड लीग जीतता है उसकी टीम में क्या होता है भाई, तीन चार ऐसे खिलाड़ी जरूर होते हैं भाई जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम होता है। मतलब ऐसा होता है कि यार वो खिलाड़ी इस मैच में परफॉर्म कर सकता है, उसकी कंडीशन हो रही है कि पता चले कि यार वो ऐसी पिचों पे अच्छा खेलता है या फिर ऐसी पिच पे अच्छी बॉलिंग करा सकता है, तो हम उस खिलाड़ी की तरफ ध्यान नहीं देते। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ध्यान से समझने की कोशिश करना। जीएल जीतने का बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अगर जीएल जीतनी है तो तुम्हें प्लेयर्स के बारे में पता होना ही चाहिए, पिच कैसी बिहेव करेगी पता होना ही चाहिए, और पिच पे क्या हो सकता है ये भी पता होना चाहिए। और टॉस जीत रही है तो कौन सी टीम, यानी बैटिंग फर्स्ट वाली ज़्यादा मैचेस जीतती है या फिर बैटिंग सेकंड वाली ज़्यादा मैच जीतती है, यानी चेज़ करने वाली टीम मैच जीत रही है, कौन सी टीम मैच जीत सकती है। और ये भी पता होना चाहिए कि भाई कौन सी टीम पावरफुल है, मतलब किस टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा ना हो कि भाई अ, इस ग्राउंड पे चेजिंग टीम जीतती है, यानी जो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम आती है वो रन को चेज कर जाती है, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई जो सेकंड चेजिंग करने वाली टीम आ रही है वो फुद्दू सी टीम हो, वो हार जाती हो सबसे। तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, जीतेगा तो आखिरकार में बेस्ट टीम ही जीतेगी। लेकिन सारी चीज़ें, अगर सारी कंडीशन जो बेस्ट टीम है, पावरफुल टीम है, उसके फेवर में जा रही है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि भाई ताकतवर टीम जीतेगी। यानी अभी आरसीबी और केकेआर के बीच में से कौन सी ऐसी टीम है जो जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं? तो सब कहेंगे केकेआर केकेआर, लेकिन भाई आरसीबी जीत सकती है। तो तुम इस कंडीशन को अप्लाई करो कि भाई आरसीबी कैसे जीत सकती है, क्या कंडीशन हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देख के, जान के, समझने की कोशिश करो। फिलहाल आने वाली वीडियोज़ में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तुम्हें इस चीज़ के बारे में, और पूरे आईपीएल में तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। बस इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करो, जानकारी को यूज़ करो और अपनी जीएल टीम कॉम्बिनेशन बनाओ। तो आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, और इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ तुम्हें, इसमें मैं ये बताने वाला हूँ, जस्ट तुम्हारे दिमाग में एक रिमाइंडर सेट करने वाला हूँ कि अगर जीएल खेल रहे हो तो तुम्हें करना क्या है, किस तरीके से जीएल टीम कॉम्बिनेशन बनानी है। तुम इस बात को जानते हो कि भाई जीएल जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई हमें रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क किन खिलाड़ियों पर लेना पड़ेगा? भाई ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जिनको जिनको आपको लग रहा हो कि भाई ये खिलाड़ी फ्लॉप हो सकते हैं, और उन खिलाड़ियों की सामने वाली टीम में कमजोरी भी है, और इन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है, जिन पर किसी का भाई ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं। समझ रहे हो तुम कि इनको ड्रॉप कर सकूं मैं, क्या ड्रॉप कर सकता हूँ? ड्रॉप करने के बारे में अगर कोई सोचेगा भी तो यार ऐसा डर सा लगेगा, भाई कैसे ड्रॉप कर दूँ ठीक है, तो उनमें नाम तुम देखो भाई, यहाँ पर तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर वो खिलाड़ी दिख रहे हैं भाई जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है और इनकी कमजोरियां हैं सामने। अगर ये नहीं चले तो फ्लॉप, और फ्लॉप होते ही समझ जाओ कि भाई 70-80% इनका सिलेक्शन है, और भाई तुम्हारी मौज हो जाएगी अगर तुमने ड्रॉप करके रखा है इन्हें तो। और कंफर्म है कि भाई ये इनमें से कोई ना कोई फ्लॉप होगा ही। ठीक है, क्योंकि जीएल कौन जीतता है भाई? जीएल वही जीतता है जिसकी टीम में रिस्क होता है। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ध्यान से देखो। नंबर वन पे फिलिप सॉल्ट। बोलो भाई, फिलिप सॉल्ट की कमजोरी क्या है? बोलो, बोलो, बोलो। सामने दो खतरनाक खिलाड़ी हैं। वो अपना वरुण चक्रवर्ती नंबर वन पे, तुम्हें पता है इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा देता वरुण चक्रवर्ती। दूसरा खिलाड़ी कौन है भाई? सुनील नारायण। ठीक है, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिलिप सॉल्ट को आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी जल्दी आउट कर सकते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये ज़्यादा रन ना मार पाए और जल्दी निपट जाए, लेकिन ये विकेट कीपिंग भी करने वाला है, बता दे रहा हूँ मैं, सारे एस्पेक्ट बता दे रहा हूँ। तुम अपनी अपनी तरफ से, तुम अपनी बुद्धि का यूज़ करके, इस्तेमाल करके, तुम्हें पता लगाना है कि भाई क्या हो सकता है, क्या करना है हमें। ठीक है, फिलिप सॉल्ट एक बेहतरीन खिलाड़ी है। ठीक है, बल्लेबाजी से अगर पावर प्ले में चल गया, चल गया। वैसे पावर प्ले में एक दो ओवर स्पिन के जरूर रहेंगे, मुझे जहाँ तक कन्फर्म है, मैं केकेआर को जानता हूँ। ठीक है, एक दो ओवर स्पिन के जरूर रहेंगे जिसमें से सुनील नारायण आ जाए या वरुण चक्रवर्ती आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना। और अगर उसमें फिलिप सॉल्ट फंस गया या फिर तेज गेंदबाजों के बीच में फंस गया तो बात अलग है। लेकिन फिलिप सॉल्ट की कमजोरी क्या है? तुम सभी जानते हो कि भाई स्पिन है। ठीक है, स्पिन के आगे भाग सकता है। तो एक ये बड़ा खिलाड़ी है, और इसका सिलेक्शन परसेंटेज देखो कि भाई कितना है। सिलेक्शन परसेंटेज 77 है। अगर गलती से इसने ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, 10-15-20 पॉइंट पे आउट हो गया, तो समझ लो भाई तुम्हारी मौज आ गई जेल में। उसके बाद बात करें यहाँ से, किसका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है भाई यहाँ से? क्विंटन डिकॉक का। क्विंटन डिकॉक के पास वैसे कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन
वैसे कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन ये आउट भी हो सकते हैं, नहीं भी आउट हो सकते हैं। क्विंटन डिकॉक की कमजोरी नहीं है, लेकिन ये जल्दी हिटिंग भी नहीं करता, ठीक है, हिटिंग भी नहीं करता, ये आराम आराम से खेलेगा। और फिलिप सॉल्ट क्या करता है भाई, वो हिटिंग करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, कहीं हिटिंग करके ड्रीम इलेवन में बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं आजकल चौके छक्कों के, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और क्विंटन डिकॉक को देखो भाई, तो ये हिटिंग नहीं करता, आराम आराम से पारी को बिल्ड करने की कोशिश करेगा और फिर जाके एंड में अपना गियर चेंज करेगा, तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्विंटन डिकॉक की ज़्यादा कोई कमजोरी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन कमजोरी क्या है भाई, कमजोरी एक खतरनाक वाली है, भूवी। भूवी इनको जल्दी आउट कर देते हैं, ठीक है, भूवी इनको जल्दी आउट कर देते हैं, तो इस बारे में सोचना भाई। और भूवी जब जब ये बैटिंग कर रहा होगा तो भूवी बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, समझ रहे हो, पावर प्ले में। पावर प्ले में भूवी कम से कम 2 ओवर करेगा, और शुरुआत में अगर स्विंग विंग मिल रही हो, वैसे इस पिच पे मुकाबला होने वाला है कोलकाता में, यहाँ पर यार स्विंग ज़्यादा नहीं मिलती, तो इस कंडीशन का भी ध्यान रख लेना, ठीक है। लेकिन फ्लॉप होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और तुम्हें पता है कि यार, तुम्हें पता है कि मैं इस बल्लेबाज को आउट कर सकता हूँ, तो तुम्हारे पास एक किसी ना किसी बॉलर को तरीका होता है कि भाई मैं इस बल्लेबाज को ऐसे आउट करूँ। जैसे सुनील नारायण को भाई बुमराह आता है, बुमराह क्या करता है, बुमराह भाई किल्ले पे निशाना रखता है, एक बार चूका एक बार खत्म, ठीक है। उसी तरीके से भाई सुनील नारायण को बहुत सारे लोग आउट करने से डर रहे थे, ठीक है, लेकिन जसप्रीत, हमें पता है भाई जसप्रीत किल्ले पे निशाना बनाएगा, एक बॉल पे चौका मार दिया, चलो दूसरी बॉल पे छक्का मार दिया, तीसरी बॉल तो चूकेगा ये, और चूकता ही तुरंत किल्ला। तो बॉलर्स को अंदाजा होता है मैं इस बल्लेबाज को कैसे आउट कर सकता हूँ, तो भुवी का अंदाजा है भाई ये क्विंटन डिकॉक को कैसे आउट कर सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब उसके बाद बात करें भाई यहाँ से दूसरा खिलाड़ी, विराट कोहली। अब बोलोगे भाई विराट कोहली को कौन ड्रॉप करने के बारे में सोचा है? सोचा तुमने भाई कि तुम ड्रॉप करोगे? किसी ने सोचा था फाइनल में, जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी पाकिस्तान वाली, ठीक है, न्यूजीलैंड और इंडिया की, उसमें किसी ने सोचा था भाई विराट कोहली फाइनल में नहीं चलेगा? और सच में जीरो, मतलब जीरो या एक आध 2 रन पे आउट हो गया था, बहुत जल्दी आते ही निपट गया, खत्म, टाटा बाय बाय। सोच लो, किसी ने सोचा था ऐसा? नहीं सोचा था ना। तो जो नहीं सोचते भाई वही हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा सोच लेना, क्योंकि जीएल वही जीतेगा, 3 करोड़ 1 करोड़ वही जीतेगा भाई, जो थोड़ा सा अलग करके चल रहा होगा, दुनिया से अलग करके चल रहा होगा, 3 करोड़ लोगों से अलग करके चल रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई। और उसके बाद बात करें यहाँ से, विराट कोहली की कौन सी कमजोरी है भाई, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और अंद्रे भी आउट करते हैं इनको, ध्यान रखना इस चीज़ का। और हर्षित राणा भी आउट करता है, तो विराट कोहली की बहुत सारी कमजोरी निकल के आ रही है। लेकिन विराट कोहली अच्छी रेगुलर बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस कर देता है, क्या पता ज़्यादा रन ना स्कोर करे, 30-40 पे आउट हो जाए, लेकिन विराट कोहली या तो भाई पॉइंट नहीं दे के जाता है, या तो बहुत हाई दे के चला जाता है, या तो शतक मार देगा या तो जल्दी आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन रहती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना भाई। लेकिन रेगुलर बेसिस पे हम क्या है, विराट कोहली पे भरोसा किया जा सकता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बोला ना कि भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या करना है, तुम्हें डिसाइड करना है कि भाई क्या हो सकता है, ध्यान रहे इस चीज़ का। आगे बात करें यहाँ से, वेंकटेश अय्यर की वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी हिटिंग करता है और किसी पे भी आउट हो सकता है, कोई कमजोरी नहीं वेंकटेश अय्यर की। रजत पाटीदार भाई ये हिटिंग करने के चक्कर में फंसता है, और इसकी भी कमजोरी क्या है, स्पिन, तेज़ गेंदबाजी भी प्रॉब्लम, किसी को भी विकेट फेंक के चला जाता है, क्योंकि ये वो उस टाइप का खिलाड़ी है, रमल्ला गुरबाज की तरह वाला खिलाड़ी है। यानी तुम ये देखोगे कि भाई रजत पाटीदार क्या करता है, रजत पाटीदार भाई हिटिंग करने आएगा तो हिटिंग करेगा, और इसने 120 रन भी इसी पिच पे स्कोर कर रखे हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब बोलोगे, अब मैं जिन खिलाड़ियों के बारे में बोलने जा रहा हूँ यहाँ पर, सुनील नारायण और आंद्रे के बारे में, क्या ये दोनों फ्लॉप हो सकते हैं? इन दोनों के फ्लॉप होने के चांसेस हैं। तो अगर तुम मुझसे सुनना चाहोगे ना, मैं कह सकता हूँ भाई फ्लॉप हो सकते हैं। बोलोगे भाई कैसे? अगर भुवी या जॉस हेजलवुड ने, और भुवी और जॉस हेजलवुड, भुवी यार पता है क्या करता है, स्विंग मिलती है तो अच्छी परफॉर्मेंस करता है, अदरवाइज ये बाहर पिच के बाहर डालता रहता है। भाई तू पिच पे डालना यार, तू विकेट पे डाल, विकेट पे डाल, ठीक है, मतलब पिच के बाहर बॉल कराने की कोशिश करेगा, आउटसाइड कराने की कोशिश करेगा, इनसाइड नहीं लाएगा भाई। अबे भाई इनसाइड लेके आ, तभी तू सुनील नारायण को आउट कर पाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, सुनील ओपन करेंगे, और अगर इन्हें 1-2 विकेट मिली सुनील नारायण को और ज़्यादा रन स्कोर नहीं कर पाए, तो समझ जाओ फिर कप्तान उस कप्तान नहीं बनने के, ठीक है। क्या लग रहा है भाई, सुनील फ्लॉप हो सकता है? और सुनील का सिलेक्शन परसेंटेज देखोगे तुम, कप्तान वाइस कप्तान भी पता नहीं कितने लोगों ने बना रखा है, सुनील नारायण का सिलेक्शन परसेंटेज है लगभग 90, देख लो ध्यान से, यहाँ पर देख लो 90। अंतर असल का कितना है, 84, ठीक है। और सीवीसी कितने परसेंट लोग बना के चल रहे हैं यहाँ से देखोगे, अगर सीवीसी लगभग अगर देखा जाए तो 26%, 26 और 15% लोग, ठीक है, मतलब 26-25-25, हाँ ठीक है, लगभग 45% 40% लोग इनको क्या कर रहे हैं, कप्तान उस कप्तान बना के चल रहे हैं। और अगर सुनील फ्लॉप, तो समझो भाई ग्रैंड लीग में मौज आ जाएगी। और साथ में अगर आंद्रे या फिर विराट, ठीक है, अगर ये फ्लॉप हो गए ना, तो गेम गेम बिल्कुल बन जाएगा तुम्हारा जीएल के लिए, ध्यान रखना भाई इस चीज़ का।
वैसे तुम मुझसे पूछोगे तो भाई क्या करना चाहिए, बल्लेबाजों को ज़्यादा लेना चाहिए, गेंदबाजों को ज़्यादा लेना चाहिए, मैं कहूँगा कि अगर तुम ड्रीम 11 पे खेल रहे हो, और ड्रीम 11 पे ही खेलो, मैं जहाँ तक कहूँ तुम्हें, ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पर प्राइजेस बहुत बड़े, बाकी और कोई इतने बड़े प्राइज नहीं दे रहा। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है बल्लेबाजों को ज़्यादा सपोर्ट है तो भाई बल्लेबाज को ले सकते हो, गेंदबाजों को थोड़ा कम रोटेट कर सकते हो। लेकिन तुम्हें ये फाइंड करना है कि कौन सा बल्लेबाज फ्लॉप हो सकता है। जैसे तुमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था, विराट कोहली फ्लॉप हो गया था, बाकी प्लेयर्स चल गए थे। ठीक है, तो इस मुकाबले में भी कुछ ऐसा देख सकते हो क्या हो रहा है। ठीक है दोस्त, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी पूरे आईपीएल, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता रहूँगा मैं ऐसी वीडियोज़ के साथ, और बस यही कहूँगा कि सोच समझदारी के साथ खेलने की कोशिश करो, किसी की बातों में नहीं आना, बस अपने दिमाग का यूज़ करो, और कुछ ऐसा कर दिखाओ कि तुम्हारी जीएल में अच्छी रैंक आने की कोशिश करें। तुम जीएल में रिस्क लेना सीखो बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, ओके, फिलहाल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।